मध्य प्रदेश के विदिशा में पिछले 30 घंटे से बोरवेल में एक बच्चा फंसा हुआ है। लोकेश को लगातार बचाने का प्रयास जारी है। ऑपरेशन अपने आखिरी मुकाम तक पहुंच चुका है। किसी भी वक्त 7 साल के लोकेश को बोरवेल से बाहर निकाला जा सकता है। लोकेश कल सुबह 11:60 पर एक 60 फीट गहरे बोरवेल में जाकर फंस गया। करीब 44 फीट पर जाकर वो अटका हुआ है। बोरवेल के पैरेलल में ही एक दूसरा बड़ा गड्ढा खोदा जा चुका है और अब उस बड़े गड्ढे से बोरवेल तक पहुंचने के लिए एक 5 फीट की हॉरिजॉन्टल टनल बनाई जा रही है। इसका भी काम तकरीबन आधे से ज्यादा पूरा हो चुका है। 3 फीट तक आखिरी जानकारी जो हमारे संवाददाता को मिली, उस आखिरी जानकारी के मुताबिक 3 फीट तक ये हॉरिजॉन्टल टनल खोदी जा चुकी है। चूंकि बहुत गहराई में ये जाकर टनल है और एक हॉरिजॉन्टल टनल बनाई जा रही है, तो ना फावड़े का ना कुल्हाड़ी का किसी तरीके के औजार का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये पूरी जो 5 फीट की टनल है वो हाथों से खोदी जा रही है 3 फीट तक। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। ये टनल खोदी जा चुकी है और 2 फीट खोदी जानी बाकी है। हमारे सहयोगी अनुराग अमिताभ लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन स्थल पर ही मौजूद है। वहां से जुड़ी हुई लाइव अपडेट तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। अनुराग, एक एक पल, एक एक मिनट बहुत कीमती है लोकेश के लिए और उस पूरे परिवार के लिए जो इस वक्त जिंदगी के लिए दुआएं मांग रहा है। लोकेश सकुशल बाहर वापस आ जाए। ये ऑपरेशन अपने कौन से मुकाम तक पहुंचा है? कितना वक्त अभी और लग सकता है लोकेश को बचाने में? देखिए मीनाक्षी, आखिरी दौर पर है। कल 11 बजे की घटना है, 11 बजने वाले हैं, यानी जैसे ही 24 घंटे में कुछ कम समय बचा है, वैसे ही इस रेस्क्यू ऑपरेशन में भी कम समय बचा है। मैं आपको पूरी ये कहानी एक बार तस्वीरों के माध्यम से फिर से दिखा देता हूं। ये आपको सामने आपको जो ये दिखाई दे रहा है, जो व्हील चेयर के साथ साथ ये वो जगह है जहां पर वो लोकेश जो है वो फंसा हुआ है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहां पर लोकेश फंसा हुआ और ये एक पूरा दरअसल खेत था। अगर आप पीछे देखेंगे तो खेत है, खेत में फसल खड़ी हुई है। यहां पर एक खेत था और ये अगर आप देखेंगे एक बोरवेल, ये बोरवेल जो है, अगर आपको यहां पर मैं तस्वीरों में दिखाऊंगा तो यहां पर ये बोरवेल जो है वो चालू है। यानी इस खेत मालिक के पास 2 बोरवेल थे, एक बोरवेल ये है, दूसरा बोरवेल आपको वहां पर दिखाई देगा। इसी खेत में काम करने के लिए जो लोकेश की दादी हैं वो आई हुई थी। इस दौरान जो बंदर थे वो परेशान कर रहे थे, जिसके चलते लोकेश उन्हें जब भगाने गया तो यहां पर आकर जो है वो इस गड्ढे में आकर लोकेश गिर गया और जिसके बाद ये जो पूरी आपको जो जमीन दिखाई दे रही है, जो अब बहुत बड़ा गड्ढा बन गया है। दरअसल ये गड्ढा नहीं था, यहां पर खेत था, बकायदा धनिये की फसल यहां पर उगी हुई थी। लेकिन जैसे ही जब लोकेश इस जो आपको बोरवेल यहां पर हम आपको फिर से दिखाएंगे, इस बोरवेल में तकरीबन 60 फीट जो नीचे बोरवेल में जब गिरा तो 44वें फीट पर आके वो रुका। यहां पर तुरंत जब एनडीआरएफ की टीम आई और एनडीआरएफ की टीम ने इस जमीन को यहां पर खुदाई शुरू की। जो सफेद निशान दिख रहा है, इस सफेद निशान के बगल से ये खुदाई शुरू हुई। चूंकि जो लड़का है वो 44 फीट तक फंसा हुआ था, यानी 7 साल की उम्र थी, 4 और मान लिया जाए 4 फीट उसकी अगर हाइट थी, तो 48 फीट तक पहुंचने की कवायद में 51 फीट एनडीआरएफ ने यहां पर खुदाई की। जिसके बाद जब ये पूरी खुदाई हो गई पैरेलल, उसके बाद अब ये सोचा गया कि उस टनल तक पहुंचने के लिए जहां पर ये लोकेश है बोरवेल में, क्या तरीका अपनाया जाए। तो सबसे पहले अगर आप यहां पर देखेंगे तो रैंप यहां पर बकायदा बनाया गया। रैंप के माध्यम से, जेसीबीज के माध्यम से धीरे धीरे खुदाई करते हुए पहुंचा गया उस पैरेलल बोरवेल के बगल में। जब वो बोरवेल 51 फीट की खुदाई हो गई, उसके बाद तय किया गया कि 5 फीट का एक टनल बनाया जाएगा। पहले ऊंचाई जो लंबाई है वो तय की गई 3 से 3.5 फीट, लेकिन उसके बाद 2 फीट की जो है ऊंचाई तय की गई और 2 बाई 2 का टनल बनाया
गया और टनल जो है एसडीआरएफ की टीम जो है एनडीआरएफ की टीम वो हाथों से खोद रही है, क्योंकि नीचे का जो स्ट्राटा है, जो नीचे आप अगर देखेंगे तो आपको हार्ड पत्थर यहां पर दिखाई देंगे। पहले अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको मुरम दिखाई दे रही है, जिसके चलते जो 20 फीट की खुदाई थी वो बेहद जल्दी हो गई, लेकिन उसके बाद हार्ड पत्थर, हार्ड स्ट्राटा दिखाई दे रहा है, जिसके कारण बहुत देरी से खुदाई हुई और अब वो 2 फीट की खुदाई जो है वो हाथों से की जा रही है। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो जेसीबी जो है अब वो बिल्कुल शांत खड़ी है। एनडीआरएफ की टीम आपको यहां पर दिखाई देगी, जो एनडीआरएफ की टीम है वो यहां पर इंतजार कर रही है, क्योंकि उनके जो साथी हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं, यहां पर इंतजार कर रहे हैं कि कब जो खुदाई 2 फुट की है, 2 बाई 2 फुट की है, वो हो जाए और उसके बाद वो सुरक्षित निकालने। दूर तक अगर आप देखेंगे तो वहां पर एनडीआरएफ की टीम आपको दिखाई देगी, जो बकायदा अगर आप देखेंगे तो वो एक मेडिकल इक्विपमेंट्स के साथ, मेडिकल वैन के साथ खड़े हुए हैं कि जैसा ही लोकेश यहां से निकलेगा, जिसकी उम्मीद की जा रही है कि चूंकि महज 2 फुट की खुदाई ही बाकी है, जब लोकेश को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा तो मेडिकल एम्बुलेंस खड़ी हुई है, जिसमें लेकर लटेरी का जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है वहां पर ले आएगा। इस बीच बाकायदा ऑक्सीजन की सप्लाई रहे, इसलिए आप देखेंगे ऑक्सीजन के सिलेंडर्स आपको लगातार दिखाई देंगे जो सामने रखे हुए हैं, और नीचे एक के बाद एक अब तक अगर आप देखेंगे तो कम से कम 5 जो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हैं वो लग चुके हैं। कंटिन्यूअस सप्लाई जो है वो दी जा रही है लोकेश को। हालांकि जो मूवमेंट्स हैं वो कल सुबह तक दिखाई दिए थे, जो इंडिया टीवी से बात करते हुए कलेक्टर ने बताया कि मोमेंट्स दिखाई दे रहे थे, जिससे उत्साहित उम्मीद दिखाई दी। और अब जो क्षेत्र की जनता है, वो प्रदेश की जनता है और साथ साथ देश की जनता भी इस ऑपरेशन लोकेश में दुआओं के माध्यम से उम्मीद कर रही है कि लोकेश को सुरक्षित निकाला जाए। कुछ ही पलों बाद, कुछ ही देर बाद, अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा, कि लोकेश को इस बोरवेल से जो एक बहुत बड़ी सामाजिक कुरीति जो है के रूप में उभर रही है कि लोग कैसे ये केसिंग खुले छोड़ देते। 17 सालों पहले हमने ये हरियाणा में देखा था, जब प्रिंस ऐसे ही बोरवेल में फंसा था। उसके बाद भी ये तस्वीरें रुकी नहीं, एक के बाद एक इसी तरीके के बोरवेल में एक न एक प्रिंस या लोकेश फंसता नजर आता है। तो ऐसे में 24 घंटे जो अब कुछ देर में ही होने वाले हैं, 24 घंटे बाद एनडीआरएफ की मेहनत, प्रशासन की मेहनत कितनी कामयाब होती है, ये सब हम कह रहे हैं कि बिल्कुल ज्यादा वक्त बाकी नहीं है। 24 घंटे होने में कल सुबह 11 बजे लोकेश इस बोरवेल में जाकर गिरा था। अब 11 बजने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं बाकी है। उम्मीद तो यही की जा रही है जल्द से जल्द लोकेश को बाहर निकाला जा सके। लेकिन अनुराग, सबसे बड़ी दिक्कत पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में कहां पर आ रही है? जितने भी अधिकारियों से आपकी बात हुई या टीम से आपकी बात हुई तो वो क्या बता रहे हैं? सबसे बड़ी चुनौती क्या है? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती सामने ही अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो आप शुरुआती अगर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि बहुत जो है हल्की मिट्टी है, जिसको बहुत आसानी से जेसीबी के माध्यम से, तकरीबन 6 पोकलेन मशीन, 6 से ज्यादा जो जेसीबीज हैं उनके माध्यम से शुरुआत में ही उसको बकायदा खुदाई करके बाहर निकाल दिया गया। लेकिन उसके बाद जो स्ट्राटा है, चूंकि पठार की भूमि है इसलिए नीचे बहुत कठोर चट्टान थी। इस कठोर चट्टान को तोड़ने के लिए जेसीबी और पोकलेन के अलावा ब्रेकर भी लाए गए। ब्रेकर की मदद से जो है बाद में खुदाई चली। यही वजह है कि शुरुआती जो 20 से 25 फीट की खुदाई थी वो रात 9 बजे तक हो गई, लेकिन उसके बाद जो अगले 20 से 25 थे उसके लिए सुबह तक का इंतजार करना पड़ा। चूंकि बहुत हार्ड स्ट्राटा था, इसके चलते बहुत दिक्कत हुई। लेकिन उसके बाद भी एनडीआरएफ की जो टीम थी, 20 सदस्यीय टीम जो भोपाल से आई थी, एसडीआरएफ की टीम थी, उसने अपनी पूरे प्रयास दिए, पूरी मेहनत दिखाई। जेसीबीज लगातार लगी रही। हालांकि बहुत धीमी गति से काम चला, क्योंकि ये जो मट्टी है ये भुरभुरी भी मिट्टी थी और चूंकि खेत का एक हिस्सा था, पानी भी दिया गया था, तो निश्चित तौर पर कहीं वो जमीन धसके ना, इसका भी ख्याल रखा गया। इसीलिए सीधी खुदाई न करते हुए ऐसे मामलों में जब भी बोरवेल से बच्चे निकाले जाते हैं तो पैरेलल खुदाई की जाती है, रैंप बनाया जाता है। ये रैंप बनाया गया था, जिस रैंप में यहां से चलते हुए, अगर मेरे कैमरामैन दिखाएंगे तो बाकायदा यहां से रैंप में चलते हुए जो है जेसीबीज बाकायदा उतरी और जेसीबीज ने उतरकर जो है धीरे धीरे
वो पूरा का पूरा जो है वो पैरेलल जो पिट है उसको खोदा, जिसके बाद जो है बच्चे को निकालने की तैयारी जो हुई है। तो जो दिक्कतें थी वो बेहद ज्यादा थी। सबसे पहली तो दिक्कत ये थी कि उसके पैरेलल जो गड्ढा खोदना था, कहीं वो मिट्टी ना नीचे धसके, कहीं दिक्कत लोकेश को ना करे। नंबर 2 दिक्कत ये थी कि चूंकि हार्ड स्ट्रक्चर था, बहुत बेहद हार्ड स्ट्रक्चर था, तो हार्ड स्ट्रक्चर को तोड़े कैसे, क्योंकि जल्द अज जल्द आपको पहुंचना जरूरी था, क्योंकि खाना नहीं दिया जा पा रहा था सिवाय ऑक्सीजन के, ना पानी दिया जा पा रहा था, क्योंकि दोनों हाथ ऊपर थे। ऐसे में मुश्किलात तमाम थी, फिर भी काफी कोशिश की गई। और बीते 3 घंटे से अगर हम देखें तो बल्कि 7 बजे करीबन 51 फीट तक पहुंच के खुदाई कर ली। हालांकि 60 फीट का है, 44वें फीट पर जो है लोकेश था, यानी 3 फीट से ज्यादा खुदाई जो है पैरेलल लेवल पे ये जो है एनडीआरएफ की टीम कर चुकी है। और अब हॉरिजॉन्टली खुदाई होनी है ताकि इस जगह से इस जगह तक एनडीआरएफ की टीम पहुंचे और सुरक्षित निकाल ले। इसीलिए अब हाथों के सहारे धीरे धीरे एनडीआरएफ की टीम के सदस्य हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से 2 लोग, महज 2 लोग ही जा सकते हैं। 2x2 का छोटा सा एक पिट बनाया गया है, गड्ढा किया गया, जिसे टनल का नाम दिया गया है, और लोकेश को निकालने की तैयारी जो है वो इसके माध्यम से चल रही है। तो कहा जाए तो कुछ ही देर बाद सुरक्षित निकालने की उम्मीद, जिसका इंतजार मीनाक्षी आप भी कर रही हैं, प्रदेश की जनता भी कर रही है और देश भी कर रहा है, लोकेश को सुरक्षित निकाला जाएगा। तो एनडीआरएफ की कवायद जो है वो अपने अंतिम चरण में है। 24 घंटे होने जा रहे हैं। लोकेश को जो अपने जिंदगी और मौत का संघर्ष अभी तक तो बाखूबी करते नजर आ रहा है। और सबसे बड़ा डर अनुराग, जैसा कि आप बता रहे हैं, एक तो बच्चे की उम्र बहुत कम है, महज 7 साल का बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, और इतनी गहराई में जाकर फंस जाना जहां पर रोशनी नहीं है, जहां पर खाने पानी की सुविधा नहीं है, ना उस तक पहुंचाई जा सकती है। एक डर और एक दहशत भी उसके मन में इस वक्त घर कर गई होगी कि क्या वो यहां से निकल भी पाएगा या नहीं पाएगा, क्या उसकी आवाज उसके घर वाले सुन पा रहे हैं या नहीं, उसका क्या होगा। एक दहशत उस बच्चे के मन में जरूर हो गई होगी। मैं लौटूंगी अनुराग आपके पास। मंगलवार दोपहर 2 बजे शुरू हुआ ऑपरेशन अभी भी जारी है। लोकेश को बचाने की कोशिशें कहां तक पहुंची है, बता रहे हैं विदिशा के एडिशनल एसपी समीर यादव। मॉर्निंग का अगर अपडेट कहें तो अब क्या कंडीशन है, वो जो पैरेलल आपने कल मुझे बताया था इंडिया टीवी को कि पैरेलल जो खुदाई हो रही है वो क्या है, पूरा थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। जी हाँ, कि जब बोरवेल पर जब एनडीआरएफ की यूनिट आई थी तो उसके साथ जिला प्रशासन ने प्लान किया था कि किस तरह से रेस्क्यू करना है। तो उस रेस्क्यू में पहले यही तय हुआ था कि बोरवेल में चूंकि कैशिंग नहीं है तो उसके पैरेलल हमें इतनी गहराई करनी पड़ेगी कि हम बच्चे के जहां तक वो फंसा हुआ है उसके नीचे पहुंच पाएं। तो उसमें सबसे पहले लगभग 50 फीट की गहराई की गई, जिसमें आपने देखा कि लगातार 17-18 घंटे काम करना पड़ा। जी जी जी। और अभी सुबह जब हम उस गहराई तक पहुंच गए हैं तो अब एनडीआरएफ ने इसमें मोर्चा संभाल लिया है। अब एनडीआरएफ इसमें कोशिश कर रही है कि पहले प्लेटफॉर्म तैयार करे बोरवेल के लिए ताकि बच्चा और नीचे ना जाए, और उसके बाद फिर उसमें टनल बनाएगी। क्योंकि ये पूरा काम मैनुअली होता है और बहुत सावधानी से करनी होती है, इसलिए इसमें हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि एनडीआरएफ के साथ मिलकर के हम 1.5 से 2 घंटे में ये रेस्क्यू कर पाएंगे। 1.5 से 2 घंटे का वक्त और ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है अपने अंतिम अंजाम तक पहुंच जाएगा। हमारे साथ अनुराग लगातार जुड़े हुए हैं। हम उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि अनुराग जल्द से जल्द हमें कोई खुशखबरी वहां से सुनाई दे, लेकिन जैसा आप खुद बता रहे हैं कि केवल एक नाइट विजन कैमरा है, उसके जरिए नजर रखी जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि ऑक्सीजन समुचित मात्रा में उस तक पहुंचाई जाए। तो इन दोनों ही काम के लिए कौन कौन से उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है और आखिरी मूवमेंट कब ट्रेस की गई लोकेश की? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सामने आप देखेंगे तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर लगातार प्रयोग किए जा रहे हैं। बकायदा आप देखेंगे डॉक्टर्स की टीम मौजूद है जो पल पल ध्यान दे रही है किस लेवल तक कितनी ऑक्सीजन लोकेश को पहुंचाना है। और इसी के बगल में 4 से 5 अगर आप देखेंगे तो जो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हैं वो अब तक खत्म हो चुके हैं। हालांकि यहां पर अभी अगर ये अब आप देखेंगे तस्वीरों में इस तरीके से जो एनडीआरएफ की टीम है ये एक पर्दा जैसा लगा लिया है और इसके सहारे आप देखेंगे एक लैपटॉप
वहां पर लैपटॉप के सहारे देख रहे हैं, फिर से मूवमेंट ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पैनिक ना क्रिएट हो इसीलिए वो शेयर नहीं कर रहे हैं जानकारी, लेकिन जो विशेषज्ञ हैं वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मेरे कैमरामैन प्रदीप अगर आपको दिखाएंगे तो वो लैपटॉप के जरिए एक बार फिर से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि लोकेश के जो शरीर में मूवमेंट है कि नहीं। लैपटॉप दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन टैंक सामने खड़ा हुआ है और इसी ऑक्सीजन टैंक के माध्यम से जो पाइप है आपको दिखाई दे रहा है, पाइप के जरिए जो वो पिट है, जो पूरा होल है बोरवेल का, वहां पर जो है ऑक्सीजन दी जा रही है। तो जो आखिरी मोमेंट जो है वो ऑफिशियली 11 बजे तक बताया गया था कि मोमेंट दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हमारी कलेक्टर से बात हुई है उमाशंकर भार्गव जो विदिशा कलेक्टर है, उनका कहना था कि सुबह तक मूवमेंट देखी गई है और इसी मूवमेंट की वजह से जो टीम है वो उत्साहित है। और आप अभी भी सामने दृश्यों में देख पा रहे हैं कि पूरी जो टीम है वो लगातार मॉनिटर कर रही है नाइट विजन कैमरे के जरिए। सीसीटीवी जो उन्होंने लगाए थे, क्लोज सर्किट वहां पे लगा दिए गए थे ऐसा बताया जा रहा था, उसके जरिए जो सारा जो डिटेल है वो लैपटॉप में देखा जा रहा है कि किस तरीके का मोमेंट है। और चूंकि आखिरी ये चरण है इसलिए विशेष ध्यान रखा जा रहा है क्योंकि जो हाइट है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। वो 44 फीट पे है, 60 फीट का ये पूरा का पूरा होल है, बोरवेल है। 44 फीट पर जो है लोकेश फंसा हुआ है। चूंकि उम्र 7 साल है इसलिए अंदाजा लगाया जा रहा है तकरीबन 4 फीट का है, यानी 48 फीट तक की हाइट तक जो टीम है वहां तक पहुंच सकती है। 51 फीट की खुदाई पैरेलल हो चुकी है। अब वहां से जैसे ही पहुंचेगी तो मेरे ख्याल से जो मुझे यहां पर लग रहा है उस होल तक नीचे से जो पैरेलल खुदाई की गई थी उस होल से लोकेश जहां तक फंसा है वहां तक क्या वो गड्ढा पहुंच गया है? निश्चित तौर पर अगर गड्ढा पहुंच गया होगा, जो एनडीआरएफ की टीम के सदस्य हाथों से खुदाई कर रहे हैं तो उनके पास लाइट्स भी हैं और वो लाइट क्या लोकेश के पांव के नीचे तक पहुंच रही है, जिसके जरिए ऊपर जो नाइट विजन कैमरा है वो दिखाई दे रहा है कि क्या सही जगह वो जो नीचे जो टनल बनाई जा रही थी वो पहुंची है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।